अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया के हाल चाल ठीक ठाक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको भी खुश आबाद शाद ढेरों खुशियां दे। और आज की जो मेरी वीडियो है मैं लेके आई हूँ इस मौजू पे कि जनाब अब मौसम क्या आ गया है, महीना कौन सा चल रहा है। महीना चल रहा है शादियों का, मगर शादियां कहीं होती नजर नहीं आ रही। तो मैं यही कहने वाली हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी से डेट ले रख शादियों की, ताकि आपकी ढेर सारी बचत हो जाए। आपकी होने वाली है बचत इस मौसम में, तो बचत का फायदा उठाते हुए आप शादी के दिन रखें, ताकि मैं अपनी बेटियों को उनके डाइट प्लान वो दूं, ताकि उनकी निखरी निखरी स्किन और स्मार्टनेस, यानी कि स्मार्ट गुड लुकिंग, और वो ऐसे लगेंगे जैसे न्यू बॉर्न बेबी की तरह उनकी स्किन है। तो मैं चाह रही हूँ आप डेट रखें, ताकि मुझे कहीं से ढोल बाजे की आवाज़ आए तो मैं जल्दी से प्लान दे दूँ। प्लान ये होगा कि सिर्फ 1 हफ्ते का होगा, उससे ज़्यादा लंबा प्लान नहीं मैंने देना। वो डाइट प्लान जो होता है उसको इतना लंबा करने से उस चीज़ का असर ख़त्म हो जाता है। तो 1 वीक सबसे बेस्ट है। तो आप ऐसे करें कि डेट रखें, और ताकि मुझे कहीं से पता चल जाए कि शादियां शुरू हो गई हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस मौसम में आप शादियां करते हैं तो उसमें आपकी ढेर सारी बचत भी होने वाली है। जैसा कि पहली बचत आपकी बिजली की बचत होगी, यानी कि जो दिन रात एसी चलेंगे उनसे थोड़ा सा ये हो जाएगा कि आपको एसी कम चलाना पड़ेगा। अब तो अक्सर रात को हम एसी के बगैर भी सो जाते हैं। तो पहला फ़ायदा तो आपको हज़ारों रुपए की बिजली की बचत होने वाली है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको जर्सियाँ एंड स्वेटर एंड गर्म शॉल उनसे बचत होने वाली है आपकी। आप इजी होके रिलैक्स होके कोई से भी कपड़े पहने, शिफॉन पहने, ऑर्गेन्जा पहने, मैं कह रही एक वेलवेट के अलावा आप सारे कपड़े पहन सकती हैं। 2 बचतें होगी। और तीसरी बचत क्या है? गाजर के हलवे की बचत। तो कैसा ढेरों सारी बचतें होने वाली हैं। तो आप ये करें कि डेट रखें तकरीबन 1 वीक की, और जो लड़की है जिसकी शादी है, लड़का है या कि लड़की है, मैं तो लड़की को कहूँगी, लड़के तो हर तरह से ही कबूल होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। सांवले हों गोरे हों, उनकी तो पॉकेट, उनका बिजनेस, उनकी तालीम, उनका घर, ये देखनी पड़ती हैं। तो मैं लड़की को कहूँगी अब आपने यानी कि लुकिंग कैसे लगेंगी आपने शॉपिंग करनी। तकरीबन अगर आपकी शादी में 1 माह रह गया है तो आपने दिन रात एक करके इन 21 दिनों में शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी है। पैसे थोड़े ज़्यादा लेके जाने हैं, साथ नमकोल वाला पानी या चीनी और नमक घर में डाल के नींबू पानी, ये साथ ज़रूर लेके जाएं, ताकि आपको किसी तरह की वहाँ पे यानी कि रेड करवाते हुए और पैसे बहुत ज़्यादा खर्चते हुए, महंगाई तो है ना, बहुत सारे पैसे खर्चते हुए किसी तरह के भी आपको ड्राइनेस होना ही होनी चाहिए आपकी स्किन पे। तो दूसरी बात यह है कि आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप 21 दिनों में शॉपिंग कंप्लीट करके जब 1 वीक रह जाए आपका, तो तब मैं आपको डाइट प्लान जो दूँ वो ऐसा हो कि आप एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह लगे। आपकी स्किन, आपकी स्मार्टनेस और आपकी बॉडी, और इन चीज़ों को, यानी कि आपके बाल, हेयर शाइन जो दे, वो भी साथ होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है। तो आप इस पे गौर करते हुए अमल करें, और फिर आपको मैं डाइट प्लान दूँ। डाइट प्लान इस तरह का होगा जो कि आप 1 वीक में करेंगी, और रोटी आपको छोड़नी पड़ेगी। रोटी छोड़ेंगी, चावल छोड़ेंगी, और थोड़े से मिर्च मसाले भी कम करेंगी। बाकी की जो इंशाल्लाह चीज़ें हैं वो आपकी यानी कि ब्यूटी के लिए ज़बरदस्त रहेंगी। वो ये है कि आपने सुबह जब उठना सो के, और आपने क्या लेना है, 1 गिलास पानी का लेना है,
उसमें 1 चम्मच आपने ऑलिव ऑयल की डालनी है और 1 चम्मच इसबगोल की डालनी है। ये आपने सुबह निहार मुँह पी लेना है। उसके बाद आपने दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन आपने ये करना है कि आपने लेनी है अंजीर, रात को उसको भिगो लेना है और उसको सुबह अच्छी तरह धो के भिगो के सुबह उसको निहार मुँह उसका पानी भी साथ ही पी लेना है और साथ ही वो अंजीर भी खा लेनी है। नंबर 2 हो गई। नंबर 3, तीसरे दिन आपने क्या करना है, आपने सकंजवीन जिसे में हम डालते हैं चीनी, वो चीनी नहीं डालनी आपने डालना है शहद। हाँ, सकंजवीन का ये बताऊंगी, अगर आपको लेमन नहीं सूट करता तो लेमन बिल्कुल ना डालें, खाली शहद वाला पानी नीम गर्म करके ले लेंगी तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक हो गया। ये तो थी पीने वाली चीज़ें सुबह निहार मुँह की। ठीक हो गया। उसके बाद आपने दोपहर को क्या करना है, दोपहर को आपने रोज़ाना उसमें चेंज कर करके 3-4 किस्म की सैलड लेना है। वेजिटेबल सैलड, बीच में फ्रूट सैलड, यानी कि बीच में यानी कि थोड़ा सा फ्रूट भी ऐड कर लेना है और थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड कर लेनी है, जिसमें सलाद पत्ता भी होगा, जिसमें बंद गोभी भी होगी, जिसमें ब्रोकली भी होगी, जिसमें आइसबर्ग भी होगा। ये सारी चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है। और राजबीन जो कि रेड बीन होते हैं वो होने चाहिए, कॉर्न होने चाहिए और साथ ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच लाजमी डालें और काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, सिर्फ टेस्ट के लिए ये डालें। ये आप खाएं दोपहर को। दोपहर को खाने के बाद आपको किसी चीज़ की तलब ही नहीं रहेगी। और उसके बाद आपने रात को जो लेना है बॉयल एग ही ले लेना है, साथ एक दूध का कप ले लेना है। इसी तरह आपने 1 वीक तक चेंज कर करके एक दिन स्मूदी लेनी है, दूसरे दिन आपने सूप लेना है, वेजिटेबल सूप, जिसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर सकती हैं आप, यानी कि मटन नहीं, सिर्फ चिकन। और अगर आपका रोटी को बहुत दिल करे तो आपने क्या लेना है, आपने लेनी है ब्राउन ब्रेड। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने इन्हीं को रिपीट कर करके 1 हफ्ता गुजार लेना। स्मूदी एंड सूप एंड स्मूदी कौन सी बनानी भला ये पता आपको? एक दिन आपने बनानी है पपाए की, दूसरे दिन आपने बनानी है आधा चुकंदर, 1 छोटी गाजर और 1 एप्पल। एप्पल नहीं तो आप 1 अनार ले लें, रेड अनार ले लें, क्योंकि तो 2 चीज़ें मीठी है, 1 खट्टा भी हो जाएगा, तो डोंट वरी, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। उसमें थोड़ा सा काला नमक डालें, थोड़ी सी काली मिर्च डालें, ज़ीरा डालें, जो आपको पसंद है फ्लेवर वो डाल लें। तो आपने दूसरे दिन ये ले लेना है। इसी तरह इन्हीं चीज़ों को आपने रिपीट कर करके 1 वीक गुजार लेना है। इंशाल्लाह। दूसरा, आपने नींद लाजमी पूरी करनी है, पानी बहुत ज़्यादा लेना है, नींद थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी है और अपने आप को रिलैक्स रखना है। और बाज़ार बिल्कुल 1 वीक तक आपने बाज़ार नहीं जाना। आपने जो शॉपिंग करनी दिन रात अपने आप को थका के करें, और कोई चीज़ रहेगी इधर उधर की सारी करें। अपनी दोस्तों को जो जो जिन को भी बुलाना आपने, वो पहले उनको मैसेज सेंड कर दें। ठीक हो गया। पार्लर शॉलर आप बुकिंग करवा लें, पहले ही करवाएं, बल्कि महीना पहले 2 महीने पहले ही करवाना चाहिए आपका, जो कि यहाँ भी आपको जगह आपकी सेटिस्फेक्शन है वहाँ पे आप बुकिंग पहले करवाया करें, क्योंकि एंड पे फिर थोड़ा सा मसला करता है। बाकी पार्लर वाली जो आपको पैकेज दे उसको फॉलो करना आपने ज़रूर, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको ये चीज़ें बताती हूँ, इन पे अभी आप अमल करें। उसके बाद मैं जो आपको बताऊंगी कि आपने ससुराल में जाके किस तरह से उस घर को संभालना है, किस तरह से उनको इकट्ठे रखना है, किस तरह से उनसे मोहब्बत करनी है। तो बाकी मिलती हूँ ब्रेक के बाद। अपने बहुत सारी दुआओं में मुझे भी याद रखना।
और मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपका जो नया ज़िंदगी का मुस्तकबिल का जानी के पैकेज शुरू होने वाला है, अल्लाह उसमें आपके लिए ढेरों सारी खुशियाँ लेके आए। ताहयात आपको किसी तरह की परेशानी आपके माँ बाप को आपको ना पहुँचे। तो फी मानिल्लाह, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, हो सके तो कमेंट भी अच्छा सा दे देना, बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।